उसको एक बार किसी ने बोल दिया, इंजीनियर है, और इंजीनियर में अच्छा खासा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है इन द सेंस कि रिसर्च माइंडेड है। एक बार उसको किसी ने बोल दिया कि हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में सब कोर्स वोर्स सब अच्छा है, ज्ञान तो एकदम, और वो सुन के आ गया। इसलिए सुन के आ गया क्योंकि उसको ये बात, उसके पास कोई उत्तर नहीं था, उसको भी लगा ज्ञान हमारा उतना अच्छा नहीं है, या जो भी कम लेवल का है ऐसा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको जो ज्ञान मिला है वो तो कमाल का है, अद्भुत है। हम ये ध्यान के साथ है ना, मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, जब आपको ध्यान होता है ना, तो आपके ज्ञान की अभिव्यक्ति और उसकी अनुभूति दोनों बड़ी सशक्त होती है, जो है वो रियल एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा सा हाँ सेवा ये, वाला पार्ट लोगों में थोड़ा सा उसको भी फॉलो करना जरूरी है। ये बात तो है आशीष भाई, क्योंकि मेरे से, अगर मैं देखो अपने जीवन को, तो मेरे जीवन में तो जो भी है ये ज्ञान और गुरु पूजा चैंटिंग। आज मुझसे किसी ने मैसेज करके पूछा कि स्वामी जी जब आप पेन में सफर कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। मतलब उसकी भी आयु कम नहीं है, उनकी आयु, काफी जीवन देखा है, ट्रेवल भी किया है, थोड़ा बहुत तो किया ही है। कभी कभी समय ऐसा बहुत भारी लगता है तो ऐसा लगता है कि सफरिंग बहुत ज्यादा है। बोलते बोलते याद आया, मैंने कोई उनको जवाब दिया नहीं। मैंने पूछा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे। ये आइडिया अक्षत ने दिया, तो वो उसने पहले बोला कि आई डोंट नो, और मैं कुछ भी बोलूं तो वो झूठ होगा। मैंने बोला फिर भी क्या बोलोगी तुम अगर तुमसे कोई पूछता है कि, तो बोलते स्वामी जी एक तो ये है कि आपको बोल के थोड़ा हल्का लगा, फिर तुरंत में उसने ऐड कर दिया, वॉइस मैसेज भेजा था कि पता नहीं अब ये कितने देर टिकेगा। हमारे अपने मुक्ति पर भी ना हमको उतना विश्वास नहीं हो पाता, हमारी अपनी परेशानियों पर हमारी आस्था इतनी मजबूत है, क्या बोला जाए। एनीवे, कल वाला डिस्कशन अगर करना है तो नॉलेज शीट तो पढ़ना पड़ेगा, हमारा रेफरेंस तो नॉलेज शीट है, तो कौन पढ़ेगा। वंदना, सोनी। हाँ अरे स्वामी जी। सोनी ने ना मुझे ये पुस्तक हिंदी में उपहार में दिया। अब हिंदी मैंने कहाँ रखा मुझे पता ही नहीं चल रहा। चलो पढ़ो ना। अलमीरा में ही रखे थे स्वामी जी उस समय तो। अच्छा तब ढूंढ, अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। पढ़े। हाँ। 1 जनवरी 1997, लेक लुसर्न, स्विट्जरलैंड। नव वर्ष का उत्सव। यह वर्ष 1997 भाग्यशाली है क्योंकि आप सब इस समय हैं। जब आप संसार के लिए जीते हैं, संसार सौभाग्यशाली होता है। आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप संसार के लिए जी रहे हैं। संसार को जो कुछ भी चाहिए, जिसकी भी आवश्यकता है, आप उसकी पूर्ति के लिए हैं। इसलिए यह वर्ष भाग्यशाली है कि आप इस समय पृथ्वी पर हैं। प्रायः नव वर्ष पर लोग संकल्प करते हैं, इस वर्ष मन में कोई इच्छा मत लाओ, नव वर्ष को आपका उत्सव मनाने दो।
यदि यह आपके लिए उत्तम उपहार लाना चाहता है, उसे लाने दो। साधारणतः आप उत्सव में खो जाते हैं। जब आप काल को आपका उत्सव मनाने देते हैं, तब आप उत्सव में भी साक्षी रहते हैं। काल को आपकी मौजूदगी का उत्सव मनाने दीजिए। आप हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। जय गुरु। इसमें कल एक चीज पर हमने नहीं बात किया। अगर काल आपके होने का, आपकी उपस्थिति का उत्सव मनाना चाहता है, क्या विशिष्ट उपहार, क्या लिखा हुआ है सोनी, एक बार पढ़ना। जब आप काल को आपका उत्सव मनाने देते हैं, तब आप उत्सव में भी साक्षी रहते हैं। यही उसके है। पहले 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 प्राय नव वर्ष पर लोग संकल्प करते हैं। ना, उससे और पहले, उससे और पहले, जहां पर गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि अगर काल आपके लिए कोई विशेष उपहार लेके आता है तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। हाँ हाँ, नव वर्ष को आपका उत्सव मनाने दो। यदि यह आपके लिए उत्तम उपहार लाना चाहता है, तो उसे लाने दो। मतलब ये गुरुदेव ये भी साथ में कह रहे हैं कि उत्सव तो हर पल मना ही रहा है काल, समय हमारे होने का, पर कभी कभी ना वो विशिष्ट भी कुछ करता है हमारे लिए। तो अगर कुछ विशिष्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर पल तो उत्सव है ही। वो बोनस हो गया उत्सव का, बोनस बोनस, हाँ, उत्सव बोनस। और कल क्या हमने बातें की थी? स्वामी जी, अगर इच्छा रखते हैं तो विशिष्ट कहीं तो रुकता है, तो इसलिए वो इच्छा रखते हैं तो विशिष्ट जो आने वाला है वो रुकता है। वो हाँ, कहाँ गए राजू मामा, कहाँ गए? हाँ, आपकी बात पूरी हो गई। मैं वही बोल रहा था कि उनको ऐसा कहना है क्या कि अगर इच्छा अगर रखते हैं तो काल जो विशिष्ट आपको देने वाला है वो कहीं तो रुकता है या डाइवर्ट होता है। राजू मामा, रुकता डाइवर्ट मेरे अनुभव से काल, जब हम इच्छाएं रखते हैं तो काल जो दे रहा होता है ना, हम ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन कहीं और है, इसलिए वो हमको दिखता ही नहीं है। और क्या? स्वामी जी, इसको जैसे आई थिंक तुलसीदास जी ने भी बोला है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, क्या वही मतलब हुआ? हाँ, प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। मतलब इस ज्ञान की कितनी गहराई हो सकती है, वो एक गहराई तो गुरुदेव ने इस ज्ञान नॉलेज शीट में, ज्ञान पत्र में अनुभव करा दिया। देखने में बहुत साधारण है, प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। और क्या, कल हमने और क्या बातें की थी? स्वामी जी, कल आपने एक प्रार्थना का कुछ बहुत सुंदर बोला था, वो याद नहीं आ रहा। जब आप प्रार्थना करते हैं उसके पीछे कुछ ऐसे बोला था, वो याद नहीं है। प्रार्थना जब आप करते हैं वो आपके मन समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। किसी को याद है? आप प्रार्थना कुछ इच्छा के साथ करते हैं तो फिर वो कल वो में बैठ लेते हैं। पूछ रहे थे ना, नूतन पूछ रहे थे ना, डर लगता है गुरु पूजा करते वक्त, तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि गुरु जी साहब अच्छे से करवा लेना, तो उसके पीछे सकारात्मक नहीं रहता ऐसे। हाँ, ये बात थी। हाँ, भावना ये है। चलो थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट कर देते हैं। नूतन ने ये बहुत अच्छा उठाया था। क्या है ना कि मन जो हो रहा है, एक तो क्या उससे ऑलरेडी डिसएग्री कर रहा है। अगर मैं नर्वस हो रहा हूँ, या मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ।
और फिर इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। ये बात पकड़ में आई, क्योंकि वो मेरे संघर्ष में मुझे वो नहीं चाहिए। तो वर्तमान क्षण से आगे बढ़ते हैं, पर वो बहुत बड़ा बोझ है मुझे। तो कि हाँ ठीक है, नहीं है जो हो रहा है वो गलत, पर दोनों में अंतर पकड़ना है क्या? नहीं होती। फिर पेन जरूर रहेगा। इज इट में मीनाक्षी? नहीं आ रही थी, सुन रही हूँ। क्या था? क्या? हाथ होकर प्रार्थना करना। आपने बोला असहमत होकर। एक तो क्या है, सबसे पहले वर्तमान हो रहा है उससे हम सहमत हो, असहमत हो गए। संघर्ष ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जारी है। और संघर्ष करने के बाद हो करके प्रार्थना करना है, और है स्थिति मुझे किसी परिस्थिति में अच्छा लगेगा, कुछ है तो अच्छा लगेगा, अलग अंतर फिर क्या नहीं होती। पेन रहेगा, एक तो ये भी। और अगर मन में पहले हम ये मान चुके हैं तो उसको बहुत बहुत ज्यादा चाहिए कि उसको कर ले। कोई भी शक्ति अगर उसको काम करने के लिए बहुत एफर्ट है ना, इसलिए जो सहमत होना छोड़ दी, जो प्रार्थना करना, क्योंकि समर्पण आवश्यक है। जब तो परेशान, ठीक है अभी ऐसा है, पर ये कोई बात नहीं। अभ्यास अभी भी कभी ऐसा होता है, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता है, पर मुझे पता ही बहुत देर रहने वाला नहीं है, और इस मुझे कुछ हार्ट बीट बड़ा काम थोड़ी हो जाता है, पुरानी आदत है, इट्स एन हैबिट, करते हैं ना, होता है अभी भी कभी होता है। मैं इसको गलत नहीं मानता। ये बात पकड़ में आई क्या? मेरी दृष्टि में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, या अभी जो हो रहा है ऐसा अगर मेरी धड़कन बढ़ गई तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा होता है। एक्चुअली स्वामी जी एक बार एक साउथ के सिंगर है चित्रा,
35 साल से वो गाना गाती, प्लेबैक सिंगर है वो, रेडियो हाँ और फिल्म में भी गाती थी। गुरुजी के पास आई थी, उसने भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था। आपने देखा था क्या वो ये वीडियो? इंटरव्यू नहीं देखा था, याद नहीं है, शायद पूरा नहीं देखा या ठीक से याद नहीं। गुरुजी को सेम क्वेश्चन पूछा था। मैं इतने साल से गा रही हूँ, फिर भी जब भी मैं गाने के लिए बैठती हूँ तो मेरे अंदर बहुत धड़ होती है, बहुत मतलब घबरा जाती हूँ मैं करके ऐसा। तो गुरुजी ने कोई बात नहीं है, लेकिन और एक बात कुछ तो बोले गुरुजी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कुछ गलत तो है आप और देख फिर लीजिए, आप बोलोगे। कल हम लोग उसको भी सुन लेंगे, आप देख के बता दीजिएगा कल। हाँ ठीक है, मैं ढूंढती हूँ यूट्यूब में मिलता है क्या। अच्छा, ये जो हार्ट बीट बढ़ता है, इसका पॉजिटिव साइड पता है? मन पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है। यस स्वामी जब जी, यस। आप जब आपको डर लगता है और नर्वसनेस होती है ना, तब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, और उस समय ना बुद्धि बहुत अलर्ट हो जाती है। यस यस। ये आपने देखा है? एकदम ऐसे लगता है जैसे, तो टू मच ऑफ अलर्टनेस जैसा हो जाता है। राजू मामा कुछ बोल रहे हैं। स्वामी जी, ये तो जो डर लगता है, जैसे अनुकूल जी बोल रहे थे, ये तो अहंकार है। उस रूप में तो आता है अहंकार, कुछ ही कुछ, और उसके तरफ आपका ध्यान गया कि वो ड्रॉप होता है। एक आधा गाना उन्होंने गाया, एक थोड़ा सा चैंटिंग किया तो वो निकल जाता है, क्योंकि अवेयर होते हैं। हाँ, ये कुछ तो है, अहंकार है, समझ में नहीं आता, लेकिन ये अहंकार है। हम्म, नहीं, इसमें अहंकार की बात नहीं है। ये अहंकार की बात नहीं है राजू मामा, मतलब सिर्फ उसकी बात नहीं है। अहंकार तो निश्चित रूप से है। मैं अगर गाना गा रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ, तो अहंकार तो है ही। जहां मैं आया वो अहंकार है। मुझे सर दर्द हो रहा है, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो ईगो है। तो अब इसका डीप क्या है पीछे में, जो मैं बार बार बोल रहा था नूतन को कि इसको छोड़ दो, क्योंकि अब इसके कारण पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हम उस कारण तक पहुंच नहीं सकते। अब अभी अनुपमा ने मैसेज किया, बैकएक बहुत है, मैं पद साधना नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक इट इज बिकॉज क्या 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 क्या। तो मुझे लगता है, क्यों हम लोग इतना बाल की खाल निकालते हैं? आपको उसका कारण कुछ ढूंढ करके क्या मिल जाएगा? छोड़ दीजिए ना कारण को ढूंढना। आपको क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए, और जो नहीं हो पा रहा उस पर मत ध्यान दीजिए। उसके साथ संघर्ष बंद कर दीजिए। जैसे पैर में जब चोट लगा था, उस समय मेरी रूटीन एकदम परफेक्ट चल रही थी। साधना के मामले में वॉकिंग चल रहा था, पद्म साधना चल रहा था, और सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचेस सब चल रहे थे। चोट लग गई, एक ही बार में सब बंद हो गया। तो अब ये कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरा सब बंद नहीं। जो आप नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप तब आप किस पर ध्यान देते हैं? जो आप कर सकते हैं। और जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि जो आप कर सकते हैं, तो फिर काल जो चाहता है ना, आप उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि काल कभी भी गलत नहीं हो सकता। दर्द है, पैर में चोट लगा है तो दर्द है, तो क्या हुआ? यही काल का आशीर्वाद है।
समय का यही प्रसाद है, तो परेशानी क्या है? इसीलिए गुरुदेव ने ये बात बोला कि काल को तुम्हारी उपस्थिति का उल्लास उत्सव मनाने दो, और काल अगर कोई विशिष्ट उपहार लेके आता है तो उसकी इच्छा। तुम इच्छा, कोई संकल्प लेना भी छोड़ दो, न्यू ईयर में इस साल में हम ऐसा करेंगे, छोड़ दो। तो छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो काल करा रहा है उसके साथ करते चलो, आगे बढ़ते चलो। वैसे भी तुम कुछ कर तो सकते नहीं काल के सामने। हाँ सुनो। अभी अभी जो बोले कि मुझे सर दर्द हो रहा है, तो इसमें ईगो क्या है? इसमें कैसे ईगो समझे? मैं ईगो है। मैं तो हुआ, पर मुझे सर दर्द हो रहा है, इस सेंटेंस में नहीं समझ पा रहे हैं कि ईगो अरे ये क्या जो मैं है ना, वही ईगो है। अच्छा, नहीं पकड़ में आया? नहीं, मैं अच्छा, गाना गा रही हूँ तुमको नहीं नहीं, है। हाँ, नहीं तुमको इसलिए उसमें ईगो दिख रहा है ना, क्योंकि तुम अभी भी उसी कंसेप्ट में चल रही हो, हाँ, और मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। यहाँ जैसे मैंने बोला ना, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, यही ईगो है। कौन बता रहा है? मैं। तो ये जो मैं है ना, मैं, आई, यही ईगो है। अपने होने का एहसास ही ईगो है। समझ में आ गया अब समझे बात? एकदम। अच्छे या खराब की बात नहीं हो रही, अपने होने का एहसास ही ईगो है। स्वामी जी, जो अपने होने का एहसास, जो ईगो है, वो अच्छे में माना जाएगा कि बुरे में माना जाएगा? अब वो तुम जानो। तुम अगर घर वालों को झिलवाती हो तो बुरा माना जाएगा उनके लिए, तुम सबके लिए सुख का कारण हो तो अच्छा मानेंगे वो तुम्हारे मैं को। यहाँ बात मीनाक्षी अच्छे या बुरे की नहीं है, बात हो रही ईगो क्या है। ईगो ये है कि मैं, बस मैं, यही ईगो है। अगर स्वामी जी मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं ही ना बोलूंगी कि मुझे हाँ, हुआ। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कोई और बोलेगा? तो फिर ईगो क्यों हुआ? आपके होने का जो, अच्छा ईगो क्या हुआ, कैसे हुआ? ईगो को ऐसे मत देखिए कि ईगो बुरी चीज है, वो हमारे अस्तित्व का एक है ना स्तर। हाँ कि ना? है ना स्तर। तो आप उस स्तर से को छोड़ देंगे हमेशा के लिए, तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 7 में से एक भी छूटेगा ना, तो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसलिए कृपया करके ईगो को छोड़ने का ये जो कंसेप्ट है, ये जो धारणा है ना, इसको छोड़ दीजिए। ईगो क्या है? मेरे होने का एहसास ही ईगो है। मेरा नाम स्वामी ओमकारानंद है, ये ईगो का पार्ट है। मैं स्वामी हूं, ये ईगो का पार्ट है। मैं आश्रम का एडमिन हूं, ये ईगो का पार्ट ही है। मैं हूं, ये ईगो का पार्ट है। तो क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं हूं बोलेंगे, ईगो है, बस है। पर उसको यहीं तक सीमित रखना ही ज्ञान है। ये जब आगे बढ़ता है ना, तब परेशानी की बात आती है। ये आश्रम मेरे कारण से चल रहा है, मैंने आश्रम में सब अच्छा कर दिया, ये आपकी परेशानी का कारण बनने वाला है। स्वामी जी, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जब हमें दूसरों के पहचान की आवश्यकता पड़ने लगे कि दूसरे हमें रिकॉग्नाइज्ड करें, तो वो ईगो है जिससे बचना है। वो भी है, वो भी है सुन। स्वामी जी, इस स्टेटमेंट को कैसा ले? गुरु जी का जो स्टेटमेंट है कि काल को आपके होने का सेलिब्रेशन मनाने दो, हम कहाँ रोक रहे हैं?
हम रोक रहे हैं ना, क्योंकि हम हर पल वर्तमान से संघर्ष कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो काल को उत्सव कहाँ मनाने दे रहे हैं? जो कुछ काल दे रहा है इस पल में, हम उससे असहमत हैं, तो कहाँ उत्सव मनाने दे रहे हैं? तो काल वर्तमान क्षण में रहे ना। काल वर्तमान क्षण में रहे, वो तो वर्तमान में ही है, वो तो बस उत्सव मना ही रहा है। वो बोल रहा है भाई थोड़ा सा शांत होके बैठ जाओ, मैं अभी बैलून लगा रहा हूँ, कैंडल लगा रहा हूँ, तुम बैठो तो सही। तुम क्यों इतना छटपटा रहे हो? मैं सूरज को घुमा ही रहा हूँ तुम्हारे लिए, चंद्रमा घुमा रहा हूँ, मैं पवन चला रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम शांत होके एक बार बैठ के देखो तो सही। मैंने पक्षियों को इसलिए बनाया कि वो चाहे तुम्हारे लिए, फूल को इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि तुम देखो कितना सुंदर है ये सब। नदियां बह रही है तुम्हारे लिए, ये सृष्टि तुम्हारे लिए है, पर तुम देखने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए काल को मनाने दो, अपने होने का उत्सव मनाने दो। स्वामी जी, संघर्ष को छोड़ दो बोलते हैं, लेकिन संघर्ष के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये काका किसने बोला? हाँ काका, परिस्थिति के साथ काका काका सुनिए सुनिए। हाँ राम जी ने भी संघर्ष किया ना, हाँ कृष्ण जी ने भी संघर्ष किया, हाँ, गुरुदेव ने भी संघर्ष किया। एक समय ऐसा था योग के नाम से लोग पता नहीं क्या क्या सोचते थे, तो इनका संघर्ष नहीं था, क्यों? हमारा संघर्ष है, क्यों? है ना काका, आप सोच के देखिए, आप जिस स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, मैं जिस स्तर पे या आप ऐसे सोचिए, आपका पोता जिस स्तर पे संघर्ष कर रहा है, उससे कहीं अधिक लेवल पे स्तर पर आप संघर्ष कर रहे हैं, है ना? तो गुरुदेव का संघर्ष का स्तर सोच के देखिए आप। पर क्या गुरुदेव को देख के लगता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं? कोई बोलेगा कि ये व्यक्ति संघर्ष करता है? कोई सोच भी नहीं सकता कि पूज्य श्री श्री रविशंकर जी संघर्षरत है। अरे संघर्षरत नहीं है। पर क्यों ऐसा है? क्यों राम जी का संघर्ष नहीं था? क्यों कृष्ण का संघर्ष नहीं था? तब इसी में उत्तर नहीं थे काका। वो संघर्ष दूसरों के लिए था, हम हमारे लिए संघर्ष करते हैं। एक तो ये बात, और क्या बात? they are in total agreement with the present movement and then they are taking action. और वो तो राम जी थे। जो हो रहा है उसमें कंप्लेन नहीं है, टोटल संपूर्ण जो जैसा हो रहा है उसको पर को लगता है कि वो लीला कर रहे हैं। क्यों लगता है कि लीला कर रहे हैं? क्यों संघर्ष नहीं लगता? यही तो बात वो है। सत्य के लिए जो संघर्ष है वो लीला है। पर काका उसको लीला क्यों बोल रहे हैं? क्यों संघर्ष नहीं बोलते? अरे राम जी ने कितना संघर्ष किया। क्या बोलते हैं? राम जी की लीला थी, कृष्ण की लीला। क्यों? साक्षी भाव। अच्छा, और क्योंकि माइंड हमारा खेलने के लिए आए बस। अच्छा, वो खेलने के लिए आए और हम संघर्ष करने के लिए आए। अच्छा, वेरी नाइस। तो उनको किसने भेजा था? हमको किसने भेजा? राम जी को विष्णु जी ने भेजा था, हमको किसने भेजा? शिव जी ने। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अरे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्या बोलते हैं इसको, अविशिष्ट नहीं है, हर व्यक्ति विशिष्ट है। इसीलिए काल हर व्यक्ति की उपस्थिति का उत्सव मनाता है। हम काल के संतान हैं,
ये सोचना छोड़ दीजिए कि राम जी स्पेशल थे और हम स्पेशल नहीं, ऑर्डिनरी हैं। राम जी स्पेशल थे, हम भी स्पेशल हैं। पर उनका संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मन में कोई संघर्ष नहीं था, उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। वो इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। कभी मुस्कुराहट जाती भी थी तो आने में समय नहीं लगता था। हम मन में संघर्ष कर रहे हैं। शायद मैंने ये पहले शेयर किया है, जब माता कैकेयी ने राम जी को वनवास जाने बोला तो राम जी और सीता जी का संवाद कभी मौका लगे तो पढ़िए या सुनिए। राम जी सीता जी को बोल रहे हैं, ये सीता मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया माता कैकेयी के प्रति, जो आज माता कैकेयी ऐसा कुछ करे। इसका अर्थ यही है कि काल चाहता है कि ऐसा हो। और वही जब सीता जी को अपहरण करके रावण ले जाता है तो ये बोल के राम जी बैठे नहीं रहे। इसमें अकर्मण्यता कहीं नहीं है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। तो जब माता ने बोला जाने के लिए तब भी उनके मन में संघर्ष नहीं था। जब सीता को ले गया कोई उठा के, तब भी उनको बस ये था कि मुझे सीता को लाना है वापस। बात से मानेगा तो ठीक है, नहीं तो इसीलिए जब संघर्ष नहीं था ना, इसीलिए वो रावण को समझाने के बारे में सोच सके। और वो समझाना जो था वो कमजोरी से नहीं था या हेल्पलेसनेस से नहीं था। वो था कि बात मानो वरना युद्ध होगी तो बहुत सारे लोग मरेंगे, जीत किसकी भी हो। इसलिए जीवन पूज्य गुरुदेव के लिए संघर्ष नहीं है। एक तो ये देखने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सृष्टि में सब कुछ एक दूसरे के संघर्ष में ही चल रहा है। गुरुदेव ने कितनी बार बताया है, पानी और वायु के बीच में संघर्ष है, जल और अग्नि के बीच में संघर्ष है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। रहेंगे तो मिटा देंगे एक दूसरे को। पवन तेज चलती है तो अग्नि बुझ जाती है, पर बिना पवन के अग्नि नहीं जल सकती। बिना जल तत्व के अग्नि जल नहीं सकती। बहुत ज्यादा जल डाल दो तो अग्नि बुझ जाती है, और अग्नि को जल को सुखा देती है, भाप बना देती है। तो इस सृष्टि में संघर्ष निहित है। एक दूसरा दृष्टिकोण भी ये है, पर वो संघर्ष मन में नहीं होना चाहिए। तत्वों में संघर्ष है तो रहने दीजिए। मच्छर काटता है तो मच्छर का उपाय जो करना है कर लीजिए, मारना है मार लीजिए, पर मच्छर के कारण परेशान होकर कुछ मिलेगा नहीं। तो मच्छर काटना थोड़ी छोड़ देगा। अनुपमा इतना सीरियस होकर देख रही भाई का पीटूंगी क्या मैं? और कल क्या बात हुई थी जब सोनी ने याद दिलाया था इच्छा नहीं करने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि हर इच्छा इस मानसिकता से आती है कि वर्तमान क्षण संपूर्ण नहीं है, वर्तमान क्षण में कुछ कमी है, इसीलिए इच्छा उठती है। इसलिए इस बार 9 वर्ष पर कोई संकल्प मत लो, कोई इच्छा मत रखो, और हर इच्छा हमको भविष्य की ओर खींच के लेके जाती।
ये तो बहुत सुंदर लाइन हो गया। स्वामी जी, लेकिन इच्छा तो कुछ ना कुछ बनी रहती है दिन भर में, मतलब भविष्य के लिए कोई ना कोई तो इच्छा बनी ही रहती है। ऐसा तो है ही नहीं कि हम बिल्कुल इच्छा शून्य हो जाए। तुम्हारी जैसी इच्छा भी ना थी। As you wish। ये इसी बोले को बोलते हैं काल हर पल क्या बोल रहा है, तथास्तु। ये बात कितने लोगों को पकड़ में आई? आ गई पकड़ में ना? चलिए, क्या बोल रहे थे सोनी, बोलो। हाँ, जैसे अभी अभी जो बताए कि वर्तमान में कुछ कमी है तभी तो इच्छा उठती है। तो जो इच्छा उठी तो इसका मतलब कि वो काल को हम उत्सव मनाने नहीं दे रहे हैं, फिर उसमें हम हाँ है ना? और हाँ और जो काल के बारे में बोले कि काल पंछी चहचहा रहा है तो काल वो हमको दे रही है ऐसा करके। तो बारिश भी बहुत हो रही है, हमको बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही इसको है। ऐसे भी समझ सकते हैं सोनी। हाँ सोनी, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, हम काल को बोल रहे हैं कि तुम जो मुझे दे रहे हो ना उत्सव में, वो मेरे लिए संपूर्ण नहीं है। क्या बात पकड़ में आई? हाँ स्वामी जी, बहुत अच्छा। मतलब आपके घर में आपने पार्टी रखी है, या किसी ने आजकल तो बड़ा फैशनेबल हो गया है ना, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन आपके बच्चे रखते हैं, आपके फ्रेंड रखते हैं, और जब सेलिब्रेशन चल रहा है आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं क्या तुमने पार्टी ठीक से नहीं रखी, तुमने ये कमी कर दी, तुमने वो कमी कर दी, तुमको केक में 2 लेयर और रखना चाहिए था, थोड़ा क्रीम कम करना चाहिए था। अब सोचिए जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो क्या सोचता होगा। वर्तमान क्षण अटल है, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। बहुत ही अद्भुत है ये गुरुदेव का नॉलेज शीट, बहुत ही अद्भुत है। अनबिलीवेबली हुआ, पर आज भी उतना ही एकदम चमक गया। तो स्वामी जी, इसका मतलब ये हमें इच्छाएं रखनी ही नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है बस चलने दो। ओहो, फिर संघर्ष। आयरनी ना स्वामी जी के गुरुदेव ने क्लियरली कहा है दिस ईयर लेट्स नॉट कीप एनी विश, फिर भी हम इस बात पे अटे हुए कि हमारे पास विश आएगी, आ गया तो क्या करेंगे करके, जब मत रखो बोलने के बावजूद भी और उसका रीजन बताने के बावजूद भी संघर्ष, एक और संघर्ष पहले ही कम चुका है। हाँ विजय जी। फिर ऑन अ लाइटर नोट, जैसे पहले 2 साल से कोरोना था, अरे कोरोना है, अच्छा अब इसे संघर्ष की तरह देखें या ये सोचे कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हुए एंड सो मेनी वेरी गुड थिंग्स हैपन, और एक टाइम हम लोग परेशान होते रहे, अरे यार कोरोना मेरे साथ ही क्यों हो गया एंड ऑल दैट। सो वो वाली सी। भाई विजय जी, भले ही अप्रकट है पर इसका मतलब नहीं है कि वह प्रकट है, ध्यान के भी प्रकट है। चलो 45 हो गया।
छुट्टी करा जाए, छुट्टी। स्वामी जी, आपने काल का डेफिनेशन मुझे बोला था, 2 घटनाओं के बीच के जो है उसको काल बोलते हैं। तो 2 घटना आ गए तो संघर्ष आएगी। हाँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है ना, काल तो चल ही रहा है, वो हमारे कहने से रुकेगा थोड़ी। वो सिर्फ महाकाल के पास जाकर थमता है, तो बैठ जाइए महाकाल के पास, महाकाल के साथ। उज्जैन में सही। तो गुरु जी बोलते हैं ना, तस्मै कालाय नमः, कि जब आपका समय अच्छा चलता है तो आपका बुरे से बुरा चाहने वाला व्यक्ति भी, इवन योर बेस्ट, योर एनिमी इज बिहेव लाइक योर फ्रेंड, और जब आपका समय खराब चलता है तो आपका बेस्ट फ्रेंड भी एनिमी जैसे बिहेव करता है। तस्मै कालाय नमः। भजन चित्रा जी गाती इसी से शुरुआत करती हैं। कालाय तस्मै नमः। कालाय, जय भोले, हर भोले के पहले भी यही आता है, कालाय तस्मै नमः, जय भोले, फिर शुरू होता है। हे काल, तुमको नमन है। क्यों काल तुमको नमन है? समर्पण से ही आप उससे पार जा सकते हैं। प्रेम और समर्पण ही, प्रेम और समर्पण यही आपको सहायता करेगा। हाँ सोनी, लास्ट फिर छुट्टी। ये अभी जो काल बुरा समय चलता है, ये और काल हमारी मौजूदगी का उत्सव मनाता है, ये दोनों फिर अपोजिट लग रहा है। इससे बोलो। अच्छा मतलब काल का बुरा समय चल रहा है, समय खराब चल रहा है, ये बात, और काल उत्सव मना रही है, तो ये दोनों को कैसे समझे? ये बुरा समय चल रहा है, किसने बोला काल खराब समय? हाँ, ये अभी जो बात हुई, ये कालाय काले तस्मै नमः में, तस्मै नमः, ये हुआ काल को नमन। खराब समय कहाँ चल रहा है? कभी तो ये हो ही नहीं सकता है ना, तब कि खराब समय चल रहा है, ये चीज तो नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे लिए समय कठिन हो सकता है, बुरा हो सकता है, पर वास्तव में बुरा नहीं हो सकता। अगर तुमको मुझे साइबेरिया में नॉर्थ पोल पर आज रख दिया जाए, तो हमारा तो फिर क्या होगा सोच लो। पर जो लोग साइबेरिया में रहते हैं उनको भारत अभी भेज दो, तो खराब समय की क्या परिभाषा है भाई? कठिनाई हो सकती है, समय खराब नहीं हो सकता। और अगर मन ऐसा सोच, हाँ, मन अगर ऐसा सोचता है तो कोई बात नहीं। सुधा जी से संपर्क करिए, वो आर्ट ऑफ लिविंग का ज्योतिष विभाग देख रही है पूरे ने, वो आपका समय ठीक करवाएंगी। जब समय हमारे अनुकूल नहीं होता तब हम बोलते हैं समय खराब चल रहा है। समय खराब नहीं, ये तो हमारा मन, अपने मन से न बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वही वही। खराब अच्छा नहीं। स्वामी जी, जब हम भगवान के साथ जैसे बच्चे के जैसे हम झगड़ते रहते हैं, तो फिर क्या वो भी संघर्ष
संघर्ष बच ही रहता है कि जैसे एक बच्चा माँ के साथ तो झगड़ता ही रहता, मतलब आई मीन घर में तो हम एक्सप्रेस करते ही है माँ के पास, तो क्या वो संघर्ष जन्य होता है कि जैसे वो बच्चा है ही ऐसा? ये मुझे मतलब ये नहीं बच्चा पता, किसके ये तो बच्चा बताए, तुम बताओगे। कभी हमने नहीं सोचा ना, वर्तमान क्षण अटल है, इसके क्या क्या पहलू हो सकते। इसीलिए गुरुदेव ने 365 नॉलेज शीट के बाद ना बोलना बंद कर दिया। इतना खजाना दे दिया तुमको, थोड़ा तो तुम देखो। और काल के उस पल को नमन जिसने हमको ये प्रेरणा दी कि हम इस पर चर्चा करें। चले, इस खजाने की चाबी आपके सिवाय हमको नहीं मिलती थी स्वामी जी। हमने भी पढ़ा, सिर्फ पढ़ा है। समझ तो आज रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इतना हाँ, समझे सत्संग में बैठते हैं तो कुछ तो, क्या बोलो। बहुत से लोगों को सुना, बट मुझे तो इतना पता ही नहीं था कि इस ज्ञान का इतना आप ही इतना गहराई तक ले जाते हैं और इतने सारे पहलू है, ये आप ही, आपका प्रेजेंस ही करता है। मुझे नहीं पता, तुम ही बोलो। स्वामी जी प्रज्ञा जी को इतनी बार ये बोलते हैं। हमें परेशान करती रहती मैं उनको क्वेश्चन से, इसलिए। ज्ञान पत्र के बारे में राजू मामा भी बहुत बार समझाते हैं हमको। क्या समझाते काका? राजू मामा बहुत बार समझाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा अभ्यास है इसके ऊपर। इसीलिए तो उनके उपस्थिति में इतना जबरदस्त निकलता रहता है। हाँ, स्वामी जी की और एक टैगलाइन है, दुनिया को हम बदल नहीं सकते, दुनिया अपनी रिदम में चल रही है, सृष्टि अपनी रिदम में चल रही है। और इस पॉइंट में ना 5 नॉलेज पॉइंट आते हैं, मुझे तो लगता है अगर ये एक हमेशा अप्लाई किया जाए ना, कि हमारे बदलने से बदलने वाली नहीं है, 5 नॉलेज पॉइंट आते हैं अपने हैप्पीनेस के, ऐसा लगता है। तो कभी समझाइएगा, कभी समझाइएगा। हाँ, और उसका एक अपना रिदम है। हाँ, ऐसा लगता है मुझे, तो ये क्लिक हुआ है। कल आप इसको समझाइएगा। देखती हूँ स्वामी जी अपनी तरफ से कोशिश। कल सभी लोग आए प्लीज। क्या बोले? सभी लोग आए प्लीज बोला। स्वामी जी मेरे जमाने में रावण नहीं है, इसलिए मैं राम नहीं बना। मेरे मामा बहुत सादे आदमी हैं, तो मैं कृष्ण नहीं बना। अरे वाह वाह, क्या बात है। संघर्ष की कवि। लेकिन सीता तो है ना लाइफ में। क्या बात है, मैं वही पे